हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर एक पजल डिस्कस करने वाले हैं। ये सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स पे बेस्ड है। सारे लोग एक रूम में बैठे हुए हैं और सारे नॉर्थ फेसिंग हैं। ठीक है। कंडीशन हम लोग नोट डाउन करते हैं, पढ़ के क्या लिखा हुआ है। पहला कंडीशन कुछ ये लिखा हुआ है कि 4 पर्सन सिट बिटवीन एन और के। एन और के में 4 पर्सन्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम लोग ये कर दिए, पहला कंडीशन यहाँ पे दिख रहा है। करें कि द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ के इज अ प्राइम नंबर बट लेस देन 7। करें कि के के राइट में प्राइम नंबर बैठे हुए हैं, प्राइम नंबर ऑफ पर्सन बैठे हुए हैं। ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, और ये भी बोल रहा है कि 7 से कम होना चाहिए। 7 से प्राइम नंबर क्या कम क्या होगा, हमारे पास 5 होगा, 3 होगा, 2 होगा। 3 पॉसिबिलिटी है हमारे पास। मतलब के राइट साइड में प्राइम नंबर ऑफ पीपल बैठने चाहिए, तो वो भी 7 से कम। तो 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है। आगे देखते हैं। करा कि 3 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ डी। डी के राइट में 3 पर्सन बैठे हुए हैं। ठीक है। डी के राइट में 3 पर्सन बैठे हुए हैं। करा कि एम सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी। एम जो है 2 3, ठीक है, पी के लेफ्ट में फिफ्थ पे बैठा हुआ है। तो कुछ कंडीशन हमारा ये हो जाएगा। हु सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ एन एंड डी। यानी एन और डी के बीच में ठीक ये पी बैठा हुआ है। पी है एकदम एकदम ठीक बीचों बीच बैठा हुआ है। कह रहा है कि 1 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड आर। एम और आर के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। एस सिट्स इन द मिडिल ऑफ एम एंड द पर्सन एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड। एस जो है मान लेते हैं कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे होगा, एक्सट्रीम यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे जो होगा, ठीक है, और जो एम होगा इसके ठीक बीचों बीच में क्या एस बैठा हुआ है। ये हमारी कंडीशन हो गई। कह रहा है कि आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन। आर कहाँ बैठा है, उस पर्सन के थर्ड लेफ्ट में बैठा है जो जो पूरे रो के एकदम ठीक मिडिल में बैठा है। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, मिडिल में इसके थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है आर। ठीक है। ये सारी हमारी कंडीशन हो गई। अब हम लोग इसको प्लेस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये वाली कंडीशन के थ्रू जाते हैं। के राइट साइड में प्राइम नंबर होना चाहिए 5 या 3 या 2। तो 3 कंडीशन लेते हैं। पहला कंडीशन ले लेते हैं के 1 2 3 4 5, पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन में क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 1 2 3। एक और कंडीशन हमारे पास 2 है। 3 पॉसिबिलिटी लेके चेक करते हैं क्या इसमें आगे आ रहा है। फिर बोल रहा है कि एन और के बीच में 4 लोग बैठे हुए हैं। तो एन और के बीच में 4 लोग बैठे हुए हैं। और ये वाला कंडीशन जो है डी के राइट साइड में 3 पर्सन बैठे हुए हैं। तो डी के राइट साइड में 3 पर्सन बैठे हुए हैं। तो अगर ये वाली कंडीशन तो पूरी तरह से गलत हो गई। डी को कहाँ पे प्लेस करेंगे, एक ही जगह बच रहा है यहाँ पे। तो ऑलरेडी यहाँ पे डी है, यानी 1 2 3 ऑलरेडी है, यहाँ पे के हैं, तो डी तो यहाँ पे आ नहीं सकता। उस हिसाब से ये कंडीशन गलत हो गया। अब यहाँ पे इस केस में डी यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि 1 2 3 डी के राइट में 3 होना चाहिए। इस केस में क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन तो ख़त्म हो गई। उसके बाद देखते हैं एन और के बीच में 4 पर्सन बैठे हुए थे। ठीक है। तो एन और के बीच में 4 पर्सन बैठे हुए तो इधर तो जा नहीं सकता है। इधर इस पॉसिबिलिटी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। 2 3 4 यहाँ पे एन आ सकता है। ठीक है। इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी बनती है, तो एक मिनिमम पॉसिबिलिटी होके गुजरते हैं। क्या होता है, ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली भी कंडीशन ये भी हो गई। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एन और डी के ठीक बीचों बीच पी था। तो एन और डी ये रहा, इसके ठीक बीचों बीच पी यहाँ पे आना चाहिए। ओके। और पी के फिफ्थ लेफ्ट में एम है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 का गैप दे करके एम यहाँ पे आ जाएगा। तो ये भी कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एम और आर में 1 पर्सन बैठा हुआ है। और फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एम और आर के पर्सन के बीच में 1 बैठा हो। और ये बोल रहा है कि जो मिडिल पे बैठा है, जो मिडिल में बैठा होगा आर उसके क्या है, थर्ड लेफ्ट में है। सपोज अगर हम एम आर को हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, तो मिडिल वाला 1 2 मतलब क्या होना चाहिए, मिडिल वाला ये हो जाना चाहिए। तभी ना ये बोल रहा है कि मिडिल के थर्ड लेफ्ट में आर होना चाहिए, 1 2 3। तो जब ये मिडिल में हो जाएगा तो मतलब इसके राइट साइड जितना है उतना ही इसके लेफ्ट साइड होना चाहिए। यानी इसके राइट साइड में कितना 5 है, तो इसके राइट में
5, ये इसके लेफ्ट में 5 है, तो ये पूरी तरह से अरेंजमेंट होगा। बट लेकिन और हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है एस के बारे में। एस के बारे में क्या बोला था, एम और एक्सट्रीम लेफ्ट के बीच में एस है, तो अभी एक्सट्रीम लेफ्ट इधर इस कंडीशन के तहत एक्सट्रीम लेफ्ट और इधर कहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग क्या आर को यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते हैं। आर प्लेस करेंगे तो बाकी एस का पोजीशन हम लोग फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो एम और आर के बीच में आर इधर चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिडिल से ये थर्ड लेफ्ट में, यानी कहने का मतलब ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, मिडिल पार्ट हो जाएगा। 1 2 3 क्लियर है। तो अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इस मिडिल के राइट साइड 9 है तो इस धर भी 9 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्लियर है। अब यहाँ पे बोला एक्सट्रीम लेफ्ट और एम के ठीक बीचों बीच एस आना चाहिए। तो एक्सट्रीम लेफ्ट ये हो गया, एम ये है, इसके ठीक बीचों बीच एस क्या होना चाहिए मेरे ख्याल से, एस यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हो गई। बाकी सारी पजल सॉल्व हो गई। यही हमारा क्या होगा, पूरा अरेंजमेंट हो जाएगा। यानी टोटल पर्सन इसमें कितना हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी इसमें कितने पे पर्सन हो गए, 19। राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।